गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुजरपति आरागाम बांडीपोरा कश्मीर के तलबा व तालिबात ने अपने ही इलाके के बालाई हिस्सों की ट्रैकिंग और समर कैंप प्रोग्राम के तहत कई खूबसूरत और दिल फरेब मकामात की सैर की। असातिज़ा की हमराही में तलबा व तालिबात की ये जमात सुबह 10 बजे मिडिल स्कूल गुजरपति से रवाना हुई। इस जमात का पहला पड़ाव छपरन इलाका में एक कदीम अखरोट के पेड़ के नीचे था। मकामी लोगों के मुताबिक अखरोट के इस बोसीदा दरख्त के साथ कई दिलचस्प किस्से मंसूब हैं, जिनका तज़किरा आइंदा ज़रूर किया जाएगा। यहाँ से निकलकर हमारा कारवान नाडा अगला टारा की तरफ रवाना हुआ। ये पूरा इलाका कुदरती हुस्न जमाल से इस कदर मालामाल है कि इसकी इस खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। हमारा अगला पड़ाव होगा नाडा अगला टारा। ये है एक खूबसूरत टारा जिसे हम कश्मीरी में कोठा कहते हैं। इस साइड में एक और टारा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन बालाई इलाकों के लोग इन बहकों में अपने मवेशी चराने के लिए आते हैं और बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम पहुँच गए उस जगह जहाँ से आरगाम के छाड़ी, छापरन, हलवाड़ी और माशदब वगैरह इलाकों को पानी फराहम किया जा रहा है। ये पानी इतना मीठा और साफ और शफाफ है जिसे पीने वाला एक अजीब किस्म की राहत महसूस करता है। एक और खूबसूरत टारा, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन टारे पे ताला लगा हुआ है और शायद इसमें कोई अभी नहीं रह रहा है। लेकिन अब जब लोग इन बालाई इलाकों का रुख करेंगे अपने मवेशियों को लेकर, तो इनमें बसना भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथी असातिज़ा किराम जो मेरे साथ मिडिल स्कूल गुजरपति आरागाम में काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइड में बैठे हैं मेरे नहायत ही काबिल उस्ताद एजाज़ अहमद भट्ट साहब। उनके साथ बैठे हैं ये शाहिद अकरम साहब, एक और होनहार उस्ताद। और शाहिद अकरम के बिल्कुल सामने बैठे हैं एक और शाहिद मुबारक साहब, हमारे स्कूल के फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर। और उनके सामने ये हैं मोहम्मद अनवर राथर साहब, एक ज़हीन और मेहनती उस्ताद। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मज़े से इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखिए किस तरह खुश नज़र आ रहे हैं। एक और उस्ताद हैं ये हमारे स्कूल के नहायत ही काबिल, मेहनती और नेक इंसान हिलाल साहब। जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ से बहुत आसान है। आपने क्या लिया है वहाँ से? लॉकेट लिया सर। क्यों? मैं उन दिनों बहुत बीमार होती थी ना सर। तो मुझे चौबरे में कुछ महीने बढ़ती थी मैं, तो वहाँ से मुझे पापा ने लेके दिया। उसके बाद में ठीक हुआ, मुझे उसे वापस देना है। वो लॉकेट आपको आज वापस करना है? यस सर। तो जिंदा पीर कब हम पहुँचेंगे वहाँ तक? सर अगर सुबह निकले होते तो 12 बजे तक पहुँच जाते। चलो 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 आगे, चलो आगे। ये चल रहे हैं, ये छोटा रास्ता है लेकिन कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। अच्छे से हम चल रहे हैं,
रास्ता छोटा है लेकिन फिर भी ठीक ही है। और हम अब आ गए हैं इस कुशादा जगह पर। यहाँ से अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सफ़र मेरे ख्याल में स्कूली बच्चों के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और स्कूली बच्चों के साथ साथ असातिज़ा के लिए भी ऐसे सफ़र काफ़ी अहमियत रखते हैं। हम एक खास जगह पर पहुंच गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान है और इस चट्टान का नाम रखा गया है दमपल। यानी जो भी लोग नीचे से ऊपर जाते हैं वो इस पल पर ज़रूर दम लेते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। और यही वजह है कि इस बड़ी चट्टान का नाम दमपल रखा गया है। एजाज साहब, आप हमें बताइए कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं? इस वक्त हम जंगल के सेंटर में हैं। हाँ, अगर हम इस साइड से जाएंगे इस तो साइड इसको से छामरी कहते हैं। ये है छामरी इस साइड में। अगर हम आगे जाएंगे ये इसको हम कसी कहते हैं। कसी है इस साइड में। अच्छा, अगर हम यहाँ लेफ्ट की ओर जाएंगे अच्छा। आगे लेफ्ट की ओर इसको हम कहते हैं फाकनार। खाकनार। फाकनार फाकनार, फाकनार। अगर यहाँ से जाएंगे ऊपर हाँ, जहाँ से इनका ये रख है घास वास करते हाँ। हैं इसको हम कहते हैं छपरदजी। छपरदजी। हाँ, ठीक। और वो लंगमर्ग है यहाँ से। हाँ। ये लंगमर्ग पड़ता है। अगर हम यहाँ से जाएंगे सीधा तो ये जिस्म है। तो लंगमर्ग के बारे में हमने सुना है कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। जगह है वहाँ पर क्या है? ये बहक है। हाँ, आरागाम जो ये गुजर बस्ती है हाँ, इनकी एक बहक है वहाँ। हाँ। इसको हम लांग मर्ग कहते हैं। हाँ। जैसे गुलमर्ग है हाँ। इसी तरह एक मर्ग है वहाँ। मैंने सुना है कि गुलमर्ग से भी एक खूबसूरत अच्छी जगह है, बहुत आगे बड़ी जाकर, आगे जगह। जाकर मोहन मर्ग आता है। मोहन मर्ग। मोहन मर्ग भी वो आता लंगमर्ग दूसरे साइड में किस इलाके से मिलती है? है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो कंगन लार वगैरह पड़ता है। हाँ, चार चुनारी डल लेक का हम वहाँ से नजारा कर अच्छी सकते हैं। तरीके से नजारा कर सकते हैं। यहाँ से लंगमर्ग से, लंगमर्ग मोहन मर्ग से। मोहन मर्ग से। तो हम अभी आगे जा रहे हैं, देखेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे हम। हाँ? अच्छा काका, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम नूरानी। गुलाम नूरानी। गुलाम नूरानी। हाँ जी जी। तो आप मुझे बताइए इस वक्त जिस जगह पर हमें इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं फागनार साइड। फागनार। 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 तो आप यहाँ क्या करते हैं यहाँ पर? बस मैं ये इसके जंगल अपने के साथ मवेशी मवेशी के साथ। मवेशी के साथ। हाँ मवेशी के साथ। तो यहाँ पर कोई टूरिस्ट आते हैं? टूरिस्ट नहीं आते। नहीं आते। इंतजाम है इतनी टूरिस्ट का। खूबसूरत जगह है, ओ, बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह लेकिन है। टूरिस्ट नहीं आते। यहाँ पर पानी भी अच्छा हाँ, है, यहाँ पर पानी सब भी कुछ है। वो जंगल है अच्छा। जंगल है, अच्छा जंगल है। अच्छा, बिल्कुल। आप रहते कहाँ? मैं रहता हूँ आरगाम छपरन। आरगाम छपरन में आप रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हम अच्छी तरह से एशिया के सबसे बड़े झील वोलर का भी नज़ारा कर सकते हैं। हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर ही हमें मालूम पड़ा कि आगे किसी जगह पर एक बहुत भारी चट्टान है और उस चट्टान का नाम है परी। ये नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में हमें मालूम नहीं, तो आगे जाकर हम देखेंगे कि कौन है वो परी और कैसी है वो परी।
तो हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की। तो इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं परी के पास। हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे आगे निकल गए थे वो परी के परों पर सवार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और क्यों ये नाम पड़ा है इस जगह का, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। परी के आसपास कुछ देर खूबसूरत कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाने के बाद हमारा काफिला वापसी के लिए निकल पड़ा। चलो 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 अब वापस ओए। ऊपर से नीचे उतरते उतरते हमारे बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टारों और चट्टानों पर चढ़ चढ़ कर खुशी के गीत गाते रहे। तेरे